जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो उसी तरह जो है ना रंग इसका निकलता हुआ आ रहा है, ऐसा ही है। इस साइड और अच्छा। और भाई कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे डिलीवरी का काम करता हूँ तो मुझे एक ही गली का पता है। ये है जी इनका इस्तिकलाल स्ट्रीट, इस पे तो गाड़ियाँ भी चलती है और साथ ही साथ जो है ना ये वॉकिंग स्ट्रीट भी है। फुटपाथ पे आप चलते चलते जो है बहुत ज़बरदस्त जगह है। ये साथ पे जो इन्होंने ट्रीज लगाई है ना, इसने इसका जो है ना खूबसूरती में जो है इजाफा किया है काफ़ी। और साइकिल्स वाले में देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा साइकिलिंग कर रहे हैं यहाँ पे लोग। भाईजान थोड़ी सी 4-5 मिनट की वॉक करने के बाद अभी ये जगह आई है ना देखने वाली, ये है जी इनका ओल्ड सिटी का मेन जो सामने ये सबसे मशहूर और सबसे बड़ा खूबसूरत चर्च है। यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं और यहाँ भी ये देखिए ये स्कूटी वगैरह का जो है ना काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पे सामने मुझे ब्रांड्स नज़र आ रहे हैं और स्टॉल्स वगैरह भी है, अभी तो नहीं है लेकिन कुछ ओपन है कुछ बंद है। अस्सलाम वालेकुम जी और वेलकम बैक यूरोप से अगेन जी। कंट्री नंबर 83 या कंट्री नंबर 83 जिसको कहते हैं, ये है जी लिथुआनिया। इसका कैपिटल है, क्या नाम है जी इसका? इसका नाम है विल्नियस। विल्नियस इसकी कैपिटल का नाम है। हमारे साथ साद भाई है, थैंक यू वेरी मच साद भाई। ये है ये हमारा चैनल भी वॉच करते हो, बहुत पुराना हमें जानते हैं, तो इन्होंने वेलकम किया है। और ये यहाँ पे स्टूडेंट है, इनसे पूछते भी है यहाँ पे स्टडी वगैरह के हवाले से। तो ये जस्ट बैकग्राउंड में जो है ना वो सामने एक खूबसूरत सी बिल्डिंग है, वहाँ पे एक हॉस्टल मिला था। और पिछली वीडियो में आपने देखा है ये इनका मेन बस स्टेशन है। इस बस स्टेशन पे मैं आया और बस से उतरा हूँ, फ्लेक्स बस से। कल यहाँ से भी मुझे जाना है आगे पोलैंड के लिए और बस के बिल्कुल सामने हॉस्टल मिला है, सिर्फ 13 यूरो पर नाइट का। तो काफ़ी चीप कंट्री है ये। इतना चीप कैसे है भाई ये? बस ये यहाँ पे क्योंकि थोड़ा अभी पिछले कुछ मसले जो चले थे तो उसकी वजह से थोड़ा सा इन्फ्लेशन ज़्यादा हुआ, लेकिन अच्छा, उससे पहले तो बहुत ही ज़्यादा सस्ता था। अच्छा, उससे पहले और भी सस्ता था। ये रशिया और यूक्रेन की मसले। हाँ, वैसा नहीं लगता कि ये यूरोपियन यूनियन का कंट्री है या शेंगन एरिया का मेंबर है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें भी सस्ती है और लोग भी डिफरेंट है। हाँ, इंग्लिश लोगों को नहीं आती यार। अभी हम लोग हॉस्टल पे में गए थे तो जो लीडी है ना हमारे हॉस्टल में, उसको इंग्लिश नहीं आ रही थी, वो ट्रांसलेट कर रही थी हमें। यही मसला एस्टोनिया में भी हुआ था मेरे साथ और यहाँ भी हो रहा है। तो भाई कह रहे कि अगर आपको रशियन लैंग्वेज आती हो तो फिर ज़्यादा जो है इजी होगा आपके लिए यहाँ पे। ये देखिए पुराने ज़माने की जो है वो ट्रेन चल रही है यहाँ पे, बल्कि ट्रेन नहीं है, बस है ये तो। इसको ट्रॉली बस। अच्छा, ट्रॉली बस। ये रशियन उस टाइम से चल। अच्छा, उस टाइम से चल रही है। तो यहाँ पे भाई से पूछेंगे, ये यहाँ पे रहते हैं, बेहतर बताएंगे। लेकिन हम लोग अभी ओल्ड सिटी जा रहे हैं और थोड़ा सा आपको यहाँ का दिखाते हैं एक झलक, क्योंकि मेरा शॉर्ट स्टे है तो इतना ज़्यादा तो नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन जितना दिखा सकते हैं वो दिखाएंगे। ये सिटी बसेस मेरे पीछे आप देख सकते हो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो यूरोप के हर शहर में है। इस मुल्क की आबादी तकरीबन 3 मिलियन से थोड़ी कम है और हालांकि रकबा ज़्यादा है, नीदरलैंड से भी ज़्यादा रकबा है इसका। बहुत खूबसूरत कंट्री है, पुरसुकून है, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी आपको मिलेगी। अभी मैं बाय रोड आया हूँ, जंगल ही जंगल है और हरियाली ही हरियाली है और लोग कम है, इतने ज़्यादा नहीं है। सिटी ये जो बड़ा सिटी है ना विल्नियस, इसमें आपको नज़र आएंगे, बाकी जगहों पे तो बहुत कम लोग हैं। तो भाई कह रहे कि यहाँ का जो है ना वो स्टूडेंट वीज़ा भी बड़ी आसानी से मिलता है। स्टूडेंट वीज़ा और बाकी ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ना, क्योंकि अभी मैं यूके से आया था तो वहाँ पे बहुत ही महंगा था हमारे लिए, स्टूडेंट्स के लिए। पूरे महीने के लिए हमारे लिए सिर्फ 5.80। अच्छा। और पूरी सिटी में आप जितना मर्जी पूरे महीने आप जा सकते हैं। सिर्फ 5.6 यूरो लगा लो, 6 यूरो में पूरा महीना आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हो स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि भाई यहाँ पे स्टूडेंट है, राइट। और ये इलेक्ट्रिकल बसेज है तो इलेक्ट्रिकल बस पे तो ऐसा खर्चा भी इतना नहीं आता। ये सब इसमें। अच्छा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इसका बहुत अच्छा है पूरी सिटी में।
पूरा सिटी कनेक्टेड है, राइट? ट्रेन भी है या सिर्फ बसेस है? नहीं, सिर्फ यहाँ पे एक बस है, ट्राम वगैरह यहाँ पे। ट्राम नहीं है, अंडरग्राउंड ट्रेन भी नहीं है। अच्छा, तो पीछे जो है आइंस्टाइन साहब की बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई है, उसको कार्टून बनाया है इन्होंने। और अभी आगे आपको दिखाते हैं, ज़रा रेस्टोरेंट भी ढूंढेंगे, मुझे भूख भी लगी हुई है, खाना भी खाना है यहाँ पे इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये हम लोग अभी ओल्ड सिटी में एंटर हो गए हैं। वाकई ओल्ड है, आप देख सकते हो ये बिल्डिंग्स वगैरह, और बहुत पुराने ज़माने की जो है स्ट्रीट्स है। यहाँ पे हम लोग खाने पीने का भी ढूंढ रहे हैं थोड़ा सा। ये देखिए केप कैफ़े, और थोड़ा सा आपको इनकी हिस्टोरिकल जो वो है ना, ये लिथुआनिया जो है काफ़ी हिस्टोरिकल कंट्री है, यानी कि बहुत 100 सालों से ना ये कंट्री चलता हुआ आ रहा है। मुख्तलिफ किंगडम्स जो है यहाँ पे वो कर चुकी है। उसके अलावा जो है इनकी मतलब जो हिस्ट्री है वो आपको यहाँ से बाहर मिलेगी, ये जो कैपिटल है इससे बाहर ज़्यादा मिलेगी। ये अभी एक चर्च है, शायद चर्च है, राइट? हाँ, ये चर्च है बिल्कुल। अभी हम लोग आए हैं तो ये हमें नज़र आया है, मैं आपको अंदर से भी दिखा देता हूँ। बहुत तारीख़ी और पुरानी चर्च है। तो अभी इसमें लाइट्स वगैरह बंद थी, लेकिन फिर भी व्यू आपको मैंने दिखाया है। और बस ये मुख्तलिफ स्ट्रीट्स है और इसमें वॉक कर सकते हैं। सामने एक पार्क भी नज़र आ रहा है। और मैं यही सोच रहा हूँ कि यार ये कंट्री यूरोपियन यूनियन में कैसे शामिल हुआ है। ये बस और शेंगन एरिया का भी हिस्सा है ये, यानी कि शेंगन वीज़ा आपको मिलेगा तो आप यहाँ पे आ सकते हो, और इसके लिथुआनिया के वीज़ा पे तमाम कंट्रीज़ को विज़िट कर सकते हो। अच्छा, अभी भी बड़ा है, साइकिल्स का कल्चर यहाँ भी है। वाह भाईजान, थोड़ी सी 4-5 मिनट की वॉक करने के बाद अभी ये जगह आई है ना देखने वाली, ये है जी इनका ओल्ड सिटी का मेन जो स्क्वायर है। सामने ये सबसे मशहूर और सबसे बड़ा खूबसूरत चर्च है। यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, और यहाँ भी ये देखिए ये स्कूटी वगैरह का जो है ना वो अवेलेबल है, साइकिल्स वगैरह भी है। यहाँ से जो है ना कहानी शुरू होती है, विल्नियस इन लिथुआनिया। ये भी बड़ा मशहूर है। क्या चीज़? ये सामने, अच्छा ये है जी चर्च, ये वाला चर्च काफ़ी सारे, और अभी आपको टूरिस्ट भी नज़र आएंगे। ये क्योंकि इनका मेन वो है ना सेंटर है यहाँ पे। अच्छा, ये वो है तकरीबन आपके लो थिएटर भी है और एक हिस्टोरिकल म्यूजियम टाइप जगह है ये है जी इनका मेन स्क्वायर। खूबसूरत है यार, काफ़ी खूबसूरत है। वो हमने थोड़ा सा वॉक किया था, वो जगह तो इस तरह नहीं थी, लेकिन यहाँ आके अब पता चल रहा है कि भाई वाकई कुछ ये भी है। शेंगन एरिया का और यूरोपियन यूनियन का मेंबर ऐसे नहीं बनाए हैं, कुछ है इसके अंदर भी। तो काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पे सामने मुझे ब्रांड्स नज़र आ रहे हैं और स्टॉल्स वगैरह भी है। अभी तो नहीं है, लेकिन कुछ ओपन है, कुछ बंद है, खाने पीने के ऑप्शन है। और इस जगह पे हमें टूरिस्ट भी नज़र आए हैं काफ़ी तादाद में, चाइनीज़ वगैरह ग्रुप्स के शक्ल में जो है वो वॉक कर रहे हैं यहाँ पे। इनका जो न्यू सिटी है ना, या आप कह सकते हो डाउनटाउन, वो थोड़ा सा यहाँ से दूर है। ये ओल्ड सिटी है, तो मेनली टूरिस्ट अट्रैक्शन ये ओल्ड सिटी में है, और कोई आता है तो वो स्टे भी यही पे करते हैं। सामने आप देख सकते हो वाटरफॉल। हम लोग गली में जाएंगे, राइट? ये एक और चर्च है जी, ये पानी वाटरफॉल, और उसके सामने एक और चर्च। तो इन्होंने ज़्यादातर जो है ना, ये मुझे थोड़ा सा रिलीजियस कंट्री लग रही है यूरोप में, क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चेज है ये। ये है जी इनका स्ट्रीट। इस तरह के काफ़ी सारे स्ट्रीट्स है ये ओल्ड सिटी में, और इसमें ये है कि आपको मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ नज़र आएंगी। रश थोड़ा कम है, थोड़ा सा यहाँ पे सुकून आपको मिलेगा। अच्छा, ये बताए अपना सादात भाई कि यहाँ पे जो है ये लिथुआनिया में आपने कहा स्टूडेंट यहाँ पे काम कर सकते हैं, कितना काम कर सकते हैं? यहाँ पे फुल टाइम अलाउ है, जो भी स्टूडेंट हो। अच्छा, मास्टर और बैचलर, तो किसी के लिए काम मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी को, लाइक मतलब जिस तरह किसी बाकी मुल्क में 20 आवर्स मोस्टली होता है, तो यहाँ पे आप अनलिमिटेड काम कर सकते हो। लेकिन यह है कि आपकी स्टडी उससे मतलब वो ना हो, मुतासिर ना हो। और यहाँ कितने पैसे कमा सकता है एक स्टूडेंट महीने के या दिन के? क्यों
काम तो इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैकडोनल्ड्स वगैरह में आप काम कर सकते हैं। उसके अलावा अगर ये है कि अगर यहाँ पे कोई राइडर वगैरह आपने हाँ, यहाँ पे अगर कोई आना चाहे तो उसके लिए ज़्यादा सही होगा कि वो ड्राइविंग सीखे। अच्छा, ड्राइविंग सीखे। क्योंकि यहाँ पे अगर आप डिलीवरी करें ना इलेक्ट्रिक बाइक वगैरह पे, तो वो सिर्फ आप 4-5 महीने कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी भी होगी, सर्दी होगी और बहुत ज़्यादा बर्फ़ यहाँ पे होती है। अच्छा अच्छा, तो काम मतलब इजीली कौन सा काम मिल जाता है स्टूडेंट को? स्टूडेंट्स को डिलीवरी वगैरह का काम इजीली। अच्छा, और स्टूडेंट यहाँ कैसे आ सकते हैं? स्टूडेंट के लिए यहाँ पे ये है कि अगर आपने FSC की हो, या आपने पाकिस्तान से BS किया हो, या मास्टर पाकिस्तान से किया हो, तो यहाँ पे फिर आप आ सकते हैं। आप यहाँ पे एडमिशन, अभी यहाँ पे 2 इंटेक्स होते हैं, एक जनवरी में इंटेक स्टार्ट होता है। अच्छा। और एक अभी सितंबर में बहुत और कम फीस होता है। कितनी है फीस स्टडी यहाँ की? पे जो मास्टर के स्टूडेंट हैं उनकी तकरीबन 5 से 6 हज़ार पर ईयर? हाँ, पर ईयर। और जो बैचलर के स्टूडेंट हैं उनकी तकरीबन 3,000। अच्छा अच्छा, इतना महंगा नहीं है नहीं, ये इतने तो पाकिस्तान में भी शायद फीसें हैं। हाँ, इतना बिल्कुल। जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं ना, नस्ट वगैरह में, तो मतलब ये इजी ऑप्शन है पाकिस्तानियों के लिए। इजी ऑप्शन है, यहाँ पे आपको एक्सेस है आपके पास, मतलब बाकी पूरा शेंगन एरिया आप एक्सप्लोर कर सकते हो। बहुत सेफ कंट्री है। सेफ कंट्री है और सुकून वाली, आपने कहा बहुत सुकून वाली जगह। यहाँ पे जो बंदा आ जाए वो फिर दूसरे मुल्क में जाए ना, UK वगैरह में, तो फिर बहुत वो होता है कि यार ये मैं कहाँ पे आ गया। अच्छा, जैसे ये पीछे चर्च भी है, एक और चर्च है, एक वो उधर पीछे एक चर्च। अच्छा अच्छा, ये हर तरफ चर्च ही चर्च है। अभी यहाँ पे ये सुवीनियर्स के स्टॉल भी लगाए हैं लोगों ने। लाजमी बात है, रश होता होगा यहाँ पे, ये जो जगह है, इसीलिए यहाँ पे आपको ये नज़र आएंगे सुवीनियर्स की शॉप्स, क्योंकि ये टूरिस्ट लोग ख़रीदते हैं ना सुवीनियर्स। अभी बस समर, आप कह लो कि समर का एंड होने वाला है। ये आखिरी महीना है जिसमें हम लोग अभी कुल के घूम रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद तो सर्दी शुरू हो जाएगी, और बाल्टिक जो कंट्रीज़ है, ये सर्दी में जो है यहाँ आना ज़रा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। उसको ढेर मशहूर था, छोटा छोटा पपी। यूरोप की हर कंट्री जो है वो खूबसूरत है, यानी टूरिज़म के लिए बहुत कुछ किया है इन्होंने। ये देखिए ओल्ड आर्किटेक्चर। अच्छा, इधर जाएंगे हम लोग। चलते चलते जी हम लोग आए हैं प्रेसिडेंट हाउस, जो लेथोनिया है उसका जो प्रेसिडेंट है उसका हाउस है ये सामने। और इसकी ख़ास बात ये है कि अभी अभी रिसेंटली यहाँ पे नेटो समिट हुआ था। अमेरिका का सदर जो बाइडन यहाँ आया था, और जो बड़े बड़े वो है ना, वो आए थे यहाँ पे। नेटो का लोगो भी आपको नज़र आ रहा होगा, ये अभी तक लगा हुआ है, ये देख सकते हो, ये बोर्ड लगा हुआ है। क्योंकि अभी अभी यहाँ पे कुछ ही टाइम पहले, 1 महीना भी नहीं हुआ, यहाँ पे नेटो समिट हुआ था, और यही पे जो है वो मुनाकिद किया था इन्होंने। अमेरिका का सदर, कनाडा का सदर, UK का, सारे यूरोपियन कंट्रीज़ के। और यहाँ पे आप देख सकते हो लिथुआनिया का झंडा भी है, और यूक्रेन के सपोर्ट में भी झंडे वगैरह हैं। भाई लिथुआनिया इज़ नॉट कमिंग स्लो वाला सीन हो गया है। ये सामने बहुत बड़ा एक और कैथेड्रल नज़र आया है, और ओल्ड सिटी से चलते चलते ये जो हमने प्रेसिडेंट हाउस देखा है उसके पीछे ये बड़े 4 स्टार 5 स्टार होटल्स नज़र आ गए हैं। तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो उसी तरह जो है ना रंग इसका निकलता हुआ आ रहा है, ऐसा ही है। इस साइड और अच्छा भी है। और भाई कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे डिलीवरी का काम करता हूँ, तो मुझे एक गली का पता है। जैसे कि मैं यहाँ पे, मतलब मैंने बचपन गुजारा हुआ है। तो आपको पाकिस्तान में और यहाँ पे क्या डिफरेंस आया? पहले आप कहीं गए थे इसके अलावा? नहीं, मैं सर तुर्की में 25 दिन रहा था, जहाँ से मैंने वीज़ा अप्लाई। वो तो वीज़ा के लिए ना, उसके अलावा पाकिस्तान से बाहर नहीं गए? नहीं गया कभी। तो क्या डिफरेंस है यहाँ में और पाकिस्तान में? एक सबसे बड़ा डिफरेंस तो इंफ्रास्ट्रक्चर का, यहाँ थोड़ा बेहतर है, बहुत बेहतर है। उधर से तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। और उसके अलावा लोग कैसे हैं? लोग यहाँ के अच्छे, जो यंग जनरेशन है वो अच्छी है, जो थोड़े से थोड़ा मतलब बूढ़े हैं वो थोड़ा सा, उनका अपना ही एक माइंड सेट है। अच्छा, इंग्लिश आती है लोगों को या नहीं? यंग जनरेशन जो है ना, तो वो इंग्लिश बोल सकते हैं। बाकी अगर आपको रशियन आती है तो आप यहाँ पे
फिर ज़्यादा चल सकते हो। ये देखिए बैकग्राउंड में ये कैथेड्रल है बड़ा मशहूर, और इस तरफ ये इनका वो है इस्तिक़लाल स्ट्रीट है, राइट? गेटमीनियो स्ट्रीट इसका नाम है। गेटमीनियो स्ट्रीट, लेकिन ऐसा है जैसे तुर्की हाँ। में वो इस्तिक़लाल स्ट्रीट समझ लो, इस्तांबुल के साथ तक़सीम स्क्वायर। ये है जी इनका इस्तिक़लाल स्ट्रीट। इस पे तो गाड़ियाँ भी चलती है और साथ ही साथ जो है ना ये वॉकिंग स्ट्रीट भी है। फुटपाथ पे आप चलते चलते जो है देख सकते हो ये ब्रांड्स वगैरह है और सारा। ये कितनी लेंथ है इसकी? 2 किलोमीटर चलते चलते। अच्छा, दरमियान में भी चल सकते हैं। तो गाड़ियाँ जो आ रही है यहाँ पे, अच्छा ये आप देख सकते हो ओपन काफ़ी बड़ा वो है। ये जो स्ट्रीट है काफ़ी बड़ी है, लेकिन ये है कि बस रश थोड़ा कम है इस पे ना, वरना बहुत ज़बरदस्त जगह है। ये साथ पे जो इन्होंने ट्रीज लगाई है ना, इसने इसका जो है ना खूबसूरती में जो है इजाफा किया है काफ़ी। और साइकिल्स वाले में देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा साइकिलिंग कर रहे हैं यहाँ पे लोग। और इसमें शाम के बाद जो है गाड़ियों का दाखिला मना है, यानी गाड़ियाँ नहीं चल सकती। ये देखिए खूबसूरत नज़ारे है जी। दिस इज़ लिथुनिया गाइस फॉर यू, विल्नियस। ये है KFC। अच्छा जी, यहाँ पे तुर्किश कबाब तो मिल जाते हैं, लेकिन हम लोग KFC आए हैं तो KFC का आएंगे इंशाल्लाह यहाँ पे। ये है जी KFC। यहाँ पे भाई कह रहे हैं कि KFC जो है ये हलाल है। बर्गर यहाँ पे ये फूड लिया है, अभी आपको दिखाता हूँ। ये मशीनों से ऑर्डर कर सकते हैं और लोग काफ़ी जो है फ़ास्ट फूड के शौकीन है यहाँ। तकरीबन 10 यूरो में एक मील मिल जाता है। मसलन आप एक ये लेते हो, एक बर्गर लेते हो और ये चिप्स वगैरह साथ में हो, तो 10 यूरो में एक डील मिल जाती है यहाँ पे KFC की। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि इतना महंगा नहीं है और इतना चीप भी नहीं है ये जो लिथुनिया है। भाई KFC से निकलने के बाद यही वॉक कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे एक बंदा म्यूज़िक गिटार बजा रहा है। What a coincidence. What does that mean? Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Do you need more? Is there something else you're searching for? ये है जी सिंगर वकार ज़का, गरीबों का वकार ज़का। बंदा इतना कोशिश कर रहा है, म्यूज़िक जो है वो गा रहा है, गाना गा रहा है और कोई सुनने वाला नहीं है। अंदाज़ा लगाओ, खामोशी और सुकून का अंदाज़ा लगाओ। ये है जी नोवोटेल। ये काफ़ी बड़ा जो है होटल है, ये काफ़ी जगह पे है, ये दूसरे कंट्रीज़ में भी है नोवोटेल। वेलनेस के नाइट की सीन्स, वाह क्या खूबसूरती है। आर्किटेक्चर को मानना पड़ेगा इनका, बहुत तारीख़ी और ज़बरदस्त। ये इनकी नाइट स्ट्रीट है जहाँ पे वो है रेस्टोरेंट्स है और बहुत ज़बरदस्त डाइनिंग टेबल्स लगे हुए। लोग फैमिलीज़ के साथ जो है खाना पीना कर रहे हैं। तो हम तो बस ऐसे ही वॉक कर रहे थे, वहाँ पे हमने खाना खाया, उसके बाद हमने कहा कि आप ये कह सकते हो कि ये नाइट लाइफ स्ट्रीट है इनकी। हाँ, वीकेंड पे आपको यहाँ ज़्यादा रश मिलेगा, आज तो एक आम दिन है। बहुत खूबसूरत प्रीमियम जगह लग रही है ये। हाई एंड रेस्टोरेंट्स है और साथ में ये जो आर्किटेक्चर है, जिस तरह के ये बिल्डिंग्स के अंदर आप देख सकते हो, ये वाकई प्योर इसको यूरोपियन एक सिटी बनाता है। ऑस्ट्रेलिया का झंडा, ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी किस जगह पे है। वाह, मीटिंग रूम टेरेसा। यहाँ पे ये जो कुदरती तौर पे इन्होंने जो ये ट्रीज़ वगैरह लगाई है,
इसने भी बड़ा खूबसूरत बना दिया है। कितनी लॉन्ग स्ट्रीट है ये। ओह छोटी बच्ची, वाह। You have never seen that movie and I feel like you would like it. The Breakfast Club. It's an old movie. भाई लोग, ये एक बहुत ज़बरदस्त ट्रेडिशनल तारीख़ी मार्केट है, 117 साल पुरानी। लेकिन अफसोस ये है कि रात का टाइम है तो ये बंद है, वरना दिन के टाइम जो है ना ये अंदर से देखने के लायक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन मैंने कहा चलो आपको बाहर से ही दिखा दूँगा। फाइनली भाई लोग, छोटा सा ट्रिप था ये लिथुआनिया का, विल्नियस का, लेकिन बड़ा मज़ा आया, स्पेशली साथ भाई के साथ। थैंक यू वेरी मच यार, आपने टाइम दिया और इतनी ज़बरदस्त मालूमात दी है वीज़ा के हवाले से हमारे लोगों को। इंशाल्लाह कोई यहाँ पे आना चाहते हो तो साथ भाई जो है ये भी अवेलेबल है और आप वीज़ा वगैरह अप्लाई कर सकते हो। स्टूडेंट वीज़ा यहाँ पे इजी मिल जाता है और घूमने फिरने के लिए काफ़ी जगह है। पहले यार मैं तो ऑनेस्टली कहूँगा मैंने अंडर एस्टिमेट किया था स्टार्ट में, क्योंकि यहाँ से हमने स्टार्ट लिया था ये थोड़ी सी ऊट पटांग जगह लग रही थी, लेकिन आगे जब हम गए ना तो बड़ा मज़ा आया है। बहुत डेवलप्ड इन्होंने अपना ओल्ड सिटी किया हुआ है और टूरिस्ट अट्रैक्शंस काफ़ी सारी है। थोड़ा ये जो जगह जो स्टेशन के करीब जो जगह है वो थोड़ा पुरानी है, पुरानी स्टाइल की है, मतलब थोड़ा सा कंडरा टाइप है। लेकिन आगे जाके बहुत ज़बरदस्त आर्किटेक्चर है और यहाँ ये बहुत हिस्टोरिकल कंट्री है। वैसे मैं आपको बताऊँ, लिथुआनिया जो है 700 साल से कायम है और इस वक्त जो है लिथुआनिया ने अभी भी सेलिब्रेशन किया है 700 साल जो इनके हुए हैं। और नेटो के समिट भी यहाँ पे हुआ था अभी कुछ टाइम पहले, US प्रेसिडेंट आए थे। तो थैंक यू गाइस, इंशाल्लाह फिर आगे नेक्स्ट कल दोबारा स्टार्ट करते हैं इस जर्नी को।